प्रिय दिव्यात्मन, परमात्मा कौन है, वह कहाँ है, कैसा है, उसका रंग रूप आकार कैसा है, वह दिखता क्यों नहीं। सभी भक्तों का, श्रद्धालुओं का, मुमुक्षुओं का ये सबसे मौलिक प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न का आज उत्तर ढूंढते ही नहीं हैं, उस परमात्मा का साक्षात दर्शन करेंगे। क्या तात्पर्य है? आज तक दर्शन नहीं हुआ। वह परमात्मा तुम्हें नित्य दिख रहा है, प्रतिपल तुम्हारी अनुभूति का अधिष्ठान है, अनुभूत हो रहा है, परंतु सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होने के कारण तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है कि यही परमात्मा है। कौन परमात्मा है? यही अभी इस रूप में देखेंगे, यही अभी। ये तो आप जानते हैं कि समस्त वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, श्रीमद् भगवत गीता का, ब्रह्मसूत्र का एक स्वर से उद्घोष है कि सभी जीवों के अंदर जो अंतरात्मा है, जो प्रत्यगात्मा है, जो जीवात्मा है, वही परमात्मा है। तो सुनने को तो हमने श्रवण किया है, पढ़ा भी है, लेकिन हमारे अंदर स्थित प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा मुझे तो दिखी नहीं है, मुझे तो अनुभव में नहीं आ रही है। कैसी है? क्यों नहीं दिखती है? आज दिखेगी, क्योंकि वो नित्य दिख रही है। अज्ञान के कारण पता ही नहीं है कि यही अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा स्वरूप परमात्मा है। इसलिए आज सावधानी पूर्वक अभी यहीं उस विराट दर्शन के लिए आप तैयार हो जाएं। आपके युग युग के पुण्य कर्म जो फलित हुए हैं, तो उस परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष दर्शन करेंगे। जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग की अमर रचना विवेक चूड़ामणि के एक श्लोक के माध्यम से, श्लोक संख्या 216 में प्रत्यक्ष साक्षात अपरोक्ष उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, जो नित्य सभी जीवों, ब्रह्मा से लेकर चिट्टी पर्यंत सबकी अंतरात्मा है, जीवात्मा है, उसका अनुभव करेंगे, उसका साक्षात नग्न दर्शन करेंगे। और बड़े संक्षेप में, सरल में एक दो बात ही बताऊंगा, सब कुछ जानना नहीं है, क्योंकि वेदों का उद्घोष है, उपनिषदों का, भगवत गीता का उद्घोष है कि वह जो एक तत्व है, उस एक तत्व को जान लो, सर्वस्व ज्ञात हो जाएगा, सर्वस्व प्राप्त हो जाएगा उस एक को। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में योगेश्वर कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, 13वें अध्याय का ये 12वां श्लोक है, बस एक को ही जानना है, वही ज्ञेय है। क्यों एक ही क्यों ज्ञेय है, और कोई क्यों नहीं ज्ञेय है, और किसी को क्यों नहीं जानना चाहिए? क्योंकि वह जो एक है वही एकमात्र सदवस्तु था, है, रहेगा। उसके ज्ञान से सर्वस्व का ज्ञान हो जाता है, और उसकी प्राप्ति से सर्वस्व की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं 13वें अध्याय में 12वां श्लोक, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सत्नासदुच्यते। हे अर्जुन, मैं उस एक ज्ञेय तत्व का तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूं। किस लिए ज्ञान देने जा रहे हो? क्या लाभ होगा? उसे जान करके अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, अमर हो जाओगे, उस अमर तत्व को जान लोगे। क्योंकि वही परम पुरुष, वही परमात्मा जो न सत है न असत है,
इन दोनों से परे जो है सत किसे कहते हैं, जो पंचेंद्रियों का विषय है, और जो असत किसे कहते हैं, जो पंचेंद्रियों के विषय के रूप में नहीं दिख रहा है तो हम उसे असत घोषित कर देते हैं। वह न सत है न असत है, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उसका ज्ञान तुम्हें देने जा रहा हूं। उस ज्ञान से क्या लाभ? अमृतत्व की प्राप्ति। और सृष्टि का कोई भी जीव नहीं है, वो नास्तिक हो या आस्तिक, हिंदू हो या क्रिश्चियन या मुस्लिम या बौद्ध, कोई भी हो, निकृष्ट हो या उत्कृष्ट, वास्तव में सृष्टि के प्रत्येक जीव की कामना, अंतर्भूत कामना अमरत्व की प्राप्ति, अमृतत्व की प्राप्ति। ये शब्द भी जरा समझ लो। ये जो आपको अमृतत्व की प्राप्ति आज होने जा रही है, जिस अमर तत्व का बोध होने जा रहा है, तो उसके दो अंग्रेजी में शब्द, एक नेक्टर भी बोलते हैं और इमोर्टैलिटी भी बोलते हैं। यहां अमृतत्व इन दोनों के संयुक्त अर्थ में है। किसी काल खंड में और सदा सदा के लिए जो पाया जाने वाला है वहीं तक नहीं, वो अमृत स्वरूप है, नेक्टर। आप बोलते हैं ना बहुत ही आनंदमय रसमय सुस्वादु कुछ रहता है तो कहते हैं ये तो अमृत जैसा लग रहा है। वह तत्व जो सर्व रस का सार है, समस्त रस का, आनंद का, प्रेम का अधिष्ठान है, रसो वही सहजो, छांदोग्योपनिषद ने जिसे कहा, समस्त रस जिससे जिसमें निकलते हैं और जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, अर्थात शाश्वत सनातन सत्य है, इसलिए वो शाश्वत है। और ऋषि ने कहा नाल्पैः सुखमस्तु मस्ति भूमैव सुखम। जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न है उसमें सुख कहाँ? जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापी है, वह आनंद स्वरूप है, वो मूल अमृतत्व है। उस अमृत का रसपान करने जा रहे हैं ज्ञान के द्वारा। एकमात्र वही ज्ञेय वस्तु है, उसे ही परमात्मा, उसे ही आत्मा, उसे ही भगवान, उसे ही परमेश्वर कहते हैं। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं उस एक अद्वितीय वस्तु का बोध, ज्ञान, अनुभूति, और उसकी अनुभूति, उसका ज्ञान ही उसकी प्राप्ति है। क्योंकि आत्मविद आत्मई भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, जो आत्मा को जान लेता है वो आत्मा ही हो जाता है। क्योंकि वो सदा वास्तव में आत्मा ही था, वह ब्रह्म ही था। अज्ञान के कारण अपने को देश काल वस्तु परिच्छिन्न शरीरधारी मान रहा था। तो इस अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है कि मैं देश काल वस्तु परिच्छिन्न सुख धर्मा दुख धर्मा जन्म मृत्यु से ग्रस्त ये जीव हूं। इस तादात्म्य जो शरीर से किया है उसके कारण ये अज्ञान है, इसकी निवृत्ति हो जाएगी। तो आइए उस जो सर्वस्व अमृतत्व का जो अमृत स्वरूप है, तुम जब भी जिस किसी भी इंद्रिय भोग में भी तुम अमृत के सिवा क्या खोज रहे हो? रस खोज रहे हो, आनंद खोज रहे हो, प्रेम खोज रहे हो। और इन सबका एकमात्र प्रामाणिक जो भंडार है, जिसका स्वभाव है, वो परमात्मा है, वही भगवान है, वही परमेश्वर है, वही ब्रह्म है। और वह ब्रह्म नित्य तुम्हारी अपनी प्रत्यगात्मा के रूप में उपलब्ध है, लेकिन ये शब्द मात्र ही तुम्हारे लिए रह गया युग युग से। सुना है कि हमारे अंदर में, मेरे अंतःकरण में, सभी जीवों के अंतःकरण में सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, लेकिन अनुभूति नहीं होती महाराज। तो आओ सावधान हो जाओ, आज यहीं पर अनुभूति नहीं होगी, नग्न हो जाएगा, क्योंकि वो नित्य नग्न है। तो इसके पहले कि वह विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक लूं 216, जिसके आधार पर उसका नग्न दर्शन करें, आपको संक्षेप में बताऊं कि वह जो परम तत्व है, चरम सत्य है, वो क्या है? संक्षेप में पहले समझिए, सरल हिंदी में, फिर श्लोक करूंगा। जो सर्व प्रकाशक है, जो सर्व प्रकाशक है, परंतु जिसका प्रकाशक कोई नहीं, वह स्वयंभू प्रकाश है, वही ब्रह्म है। ध्यान से सुनो।
जो स्वतः का भी प्रकाशक है और सर्व प्रकाशक है, इसलिए स्वयंभू प्रकाशक है, लेकिन जिसका प्रकाशक कोई नहीं वही ब्रह्म है। ये वैज्ञानिक महावैज्ञानिक परिभाषा है, मान्यता नहीं। आज यहीं पर आपको दर्शन कराऊंगा। इस वाक्य को फिर दूसरे तरह से समझो। जो सबको देखता है, अपने को भी देखता जानता है, सभी दूसरों को भी देखता जानता है, लेकिन जिसे कोई नहीं जानता वही ब्रह्म है। उसे ही प्रज्ञान तत्व कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो महावाक्य है उपनिषद का, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान तत्व ही ब्रह्म है। आम भाषा में मैंने बताया उसका क्या स्वरूप है। जो सबको देखता है जानता है और अपने को भी देखता जानता है, लेकिन जिसे कोई नहीं जानता, इसलिए वह स्वयंभू प्रकाश है, स्वयंभू दृष्टा है, स्वयंभू ज्ञाता है, वही ब्रह्म है। इस पंक्ति को याद रख लो। जो सबको जानता है, अपने को भी और सबको, सब में आप भी हो गए। जो अपने को भी जानता है, सबको जानता है, लेकिन जिसे कोई अन्य नहीं जान सकता, कोई नहीं जानता है, वही परब्रह्म परमात्मा है। तो दिखाओ यहां पर उस तत्व को। यहीं पर तुम्हारे अंदर वह तत्व विद्यमान है। वास्तव में वो अंदर बाहर से परे है, लेकिन यहां पर अज्ञान की दशा में जो जीव है उसके लिए कहना पड़ रहा है कि अभी यहीं उस अपनी परिपूर्णता में वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म तुम्हें दिखेगा। क्योंकि दिख तो नित्य रहा है, तुम्हारी अनुभूति में भी नित्य आ रहा है, लेकिन इतना सूक्ष्माति सूक्ष्म है कि तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ अन्य दिख रहा है। तो आइए उस सर्व प्रकाशक, सर्व साक्षी, प्रत्यगात्मन स्वरूप परमात्मा का नग्न दर्शन करते हैं। विवेक चूड़ामणि के एक श्लोक के माध्यम से। श्लोक संख्या 216 कहते हैं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग, असौ स्वसाक्षिको भावो यतः स्वेनानुभूयते अतः परम स्वयं साक्षात् प्रत्यगात्मान चेतरः, प्रत्यगात्मान चेतरः। क्रांति कर दी, दिखा दिया, नग्न कर दिया। एक श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट नग्न कर दिया उस परमात्मा को जो नित्य उपलब्ध है। अब इसका सरल हिंदी पहले समझो, फिर दिखाऊंगा उसे, उस एक तत्व को। दूसरे तत्व को न जानना है न देखना है। उस एक की प्राप्ति से सर्वस्व की प्राप्ति हो जाती है। तो बस सरल रूप में आज उसी एक तत्व का अनुभव करेंगे, उसका दर्शन करेंगे। तो पहले इसका अर्थ क्या है श्लोक का, कह रहे हैं चूंकि जो स्वयं साक्षी स्वरूप अपने को अनुभव करने वाला जो प्रत्यगात्मा है, ध्यान दीजिए सब पर, चूंकि स्वयं साक्षी स्वरूप प्रत्यगात्मा जो स्वतः अपने आप को ही जानता है, स्वतः अपने आप को जानता है, अपने आप का प्रकाशक है, वह कोई और नहीं, वही परम स्वयं साक्षात प्रत्यगात्मान चेतरः, वह साक्षात प्रत्यगात्मा ही परब्रह्म परमात्मा है। कौन? जो स्वयं तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारा परिचय है, तुम ही ब्रह्म हो, तुमसे इतर न कोई परमात्मा है, न भगवान है, न ब्रह्म है, और परिपूर्णता में वह परमात्मा यहां विद्यमान है। लेकिन अब सेकंड पर्सन में कह रहे हैं कि वह, लेकिन वह कोई और नहीं है, अपने आप पर समझना। कहते हैं चूंकि यह जो स्वयं साक्षी, एक ही शब्द को पकड़ना होगा ब्रह्म के, यहां पर बहुत शब्द नहीं,
बहुत शास्त्र नहीं, बहुत व्याख्या नहीं, एक बस एक तत्व है और एक ज्ञान है और एक अमृत तत्व है और वही हमारी पूर्णाहुति है। तो चूंकि स्वयं साक्षी, अपने को देखने वाला, स्वतः प्रकाशक शब्द का स्वयं साक्षी और पर साक्षी, मैं अभी देख रहा हूं, अच्छा उधर टेबल दिख रहा है तो टेबल मुझसे भिन्न हो गया, टेबल को टेबल नहीं देख रहा है, मैं देख रहा हूं। लेकिन यहां क्या, स्वयं साक्षी। यह जो चूंकि यह अंतरात्मा, प्रत्येक जीव के अंदर की जो अंतरात्मा है, जो प्रत्यगात्मा है, इनड्वेलिंग सेल्फ, चूंकि यह अंतरात्मा स्वयं साक्षी है और अपनी अनुभूति वह स्वतः देखती है, अनुभव करती है, अतः यह प्रत्यगात्मा जो स्वयं साक्षी है, अपनी सब अनुभूति का प्रकाशक स्वतः है, वह प्रत्यगात्मा ही साक्षात परमात्मा है, वही परब्रह्म है। अब इसमें आपको संदेह हो रहा होगा कि कहीं कुछ मिलावट करके अपनी मनमानी किसी राजनीतिज्ञ की तरह तो उद्घोष नहीं कर रहा हूं, इसलिए एग्जैक्ट जो इसका हिंदी अनुवाद है यह भी सुना देता हूं ताकि, और फिर उसकी व्याख्या करूंगा, दिखाऊंगा। विवेक चूड़ामणि हिंदी वालों के लिए तो यह है। तो कहते हैं उसका हिंदी अनुवाद, चूंकि यह स्वसाक्षी भाव वाली अंतरात्मा स्वयं ही अपना अनुभव करती है, अतः वह स्वयं ही साक्षात ब्रह्म, पर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। यहां एक बहुत गहरा शब्द है, उसका अनुभव कराऊंगा। समस्त वेदांत का सारांश साक्षात पर ब्रह्म का दर्शन होगा। एक ही गुत्थी, अंतिम गुत्थी है, लेकिन बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। इस हिंदी के अनुवाद को फिर एक बार सुन लो। चूंकि यह स्वयं साक्षी भाव वाली अंतरात्मा स्वयं ही अपना अनुभव करती है, अतः यह स्वयं ही साक्षात परब्रह्म है, यह परब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा परिचय दे रहे हैं, तुम्हारी प्रत्यगात्मा, तुम्हारी अंतरात्मा। तुम बोलते हैं ना मेरी अंतरात्मा की आवाज आ रही है, तो वो तो खैर मोरल सेंस में बोलते हो, लेकिन जो तुम्हारा जो स्वयं साक्षी, स्वयं प्रकाशक स्वरूप जो अंतरात्मा है, वह कोई और नहीं, वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। इसकी व्याख्या करूं और अनुभूति आपको कराऊं, इसके पहले सबसे जो महत्वपूर्ण एक बात है जो कि इशारा कर चुका हूं, चूंकि यह स्वयं साक्षी भाव, ये क्या है? स्वयं साक्षी भाव क्या है? एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी जैसा लग रहा होगा, लेकिन आप चिंता ना करें, ध्यान से अपनी पूरी समग्र ऊर्जा, अपने पुण्य को संग्रहित करके आप उसका दर्शन होगा। स्वयं साक्षी भाव वाली और स्वयं साक्षी भाव स्वरूप जो अंतरात्मा है, अभी देखते हैं। देखो, अब इन शब्दों को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, तब आप समझ पाओगे। आप किसी पशु, पक्षी, ज्ञानी, अज्ञानी किसी भी जीव को जानते हो जिसे मैं हूं का बोध नहीं है। ये गहन दर्शन है, इस पर हफ्तों संवाद हो सकता है, प्रवचन हो सकता है, इसलिए आपको उस एक तत्व को, उस ज्ञ का, वह जो परमात्मा है और अंतरात्मा के रूप में नित्य यहीं पर है, तो किस रूप से जानूंगा, किस भाव से, किस कर्म से, किस लक्षण से, यहीं देखेंगे। तो सरल हिंदी तो बताई, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आएगा भी नहीं, तो अब दूसरे तरीके से यहीं दिखाऊंगा कि उसका तात्पर्य क्या है। जिसने अनुभव किया है, जो साक्षात अपरोक्ष जिसने उस तत्व का दर्शन किया, वही दिखा पाएगा। तो
चूंकि यह स्वयं साक्षी भाव वाली अंतरात्मा, इसी को जानना है। बाकी तो वहां कह दिया गया कि वही साक्षात परमात्मा है। तो ये तो दिखाओ, इसका अर्थ तो बताओ। चूंकि यह स्वयं साक्षी भाव वाली अंतरात्मा, ये साक्षी भाव वाली अंतरात्मा को ही तो जानना है। तो यहां पर आ जाओ। अब कितने भी भाष्य पढ़ोगे समझ ना पाओगे, जिसको अनुभव होगा वहीं दिखा पाएगा। तो ये स्वयं साक्षी भाव वाली अंतरात्मा कौन है, कहां है, कैसी है, उसका क्या तात्पर्य है। अब प्रश्न मैंने पूछा ना, सृष्टि में किसी एक जीव को बताओ। चलो जीवों को भूल जाओ, अपने आप के जीवन पर आ जाओ, अभी यहीं आ जाओ। तुम्हें अपने जीवन के किसी कालखंड में, किसी अवस्था में, सुख में, दुख में, स्वप्न में, जागृति में, सुषुप्ति में, ज्ञान में, अज्ञान में, कभी भी मैं हूं या मैं नहीं हूं, यह प्रश्न उठा है क्या? इसी प्रश्न के उत्तर में समस्त ब्रह्म ज्ञान है, नग्न परमात्मा दर्शन है। इसलिए इस प्रश्न पर गहन चिंतन करो। अभी मंद बुद्धि वालों के लिए अद्वैत वेदांत नहीं है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग का स्पष्ट उद्घोष है, उपनिषदों का उद्घोष है। इसलिए तुम्हारी अगर मंद बुद्धि है तो ज्यादा प्रयास करने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन तुम्हारी समग्र चेतना, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे पुण्य फल अगर एकत्रित हो गए हैं और तुम्हें जानना है, देखना है उसका, तो देखो अभी यहीं पर तुम्हारे जीवन में यह प्रश्न पूछो। वह जीवन का कालखंड बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे जीवन में ऐसा कभी भी क्षण भर के लिए संदेह तुम्हें हुआ है कि मैं हूं या नहीं हूं? जैसे बोलते हैं ना, यार मेरा चश्मा किधर गया, यार मेरा स्वेटर किधर गया, है कि नहीं, कहीं गिर तो नहीं गया, यार मेरा मोबाइल किधर गया। प्रश्न करते हैं ना, मेरा मोबाइल कहीं भूल तो नहीं गया। वैसे तुमने क्या कभी प्रश्न तुम्हारे अंदर उठा है, संशय उठा है, शंका उठी है कि मैं हूं या नहीं? अभी उत्तर इसका नहीं दे रहा हूं, उस पर बल लगाओ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। उत्तर तो दूंगा, लेकिन अभी इस प्रश्न पर, क्योंकि इसी प्रश्न के उत्तर में समस्त ब्रह्म विज्ञान है, ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है, परमात्मा का नग्न दर्शन की तकनीक है। अपने आप से उत्तर दो। यहां पर मेरा श्रवण मत करो, रुक करके, अगर प्रवचन चल रहा है, वीडियो चल रहा है, उस समय भी रुक करके इस प्रश्न का उत्तर ढूंढो। तुम्हारे जीवन में सब संदेह हो सकते हैं। मेरी मां है कि नहीं, मेरे पिता जीवित है कि मृत्यु को उपलब्ध हो गए, मेरा भाई है कि नहीं है, यहां है या कहीं गया है, ये देश है कि नहीं, सूर्य है कि नहीं, चंद्र है कि नहीं, मेरा मित्र है कि नहीं, शत्रु है कि नहीं, क्या है नहीं है। सारे इस अनंत ब्रह्मांड के वस्तुओं को तुम्हें जिसे देख रहे हो, ब्रह्म है कि नहीं पर भी प्रश्न बिल्कुल उठ सकता है और उठ ही रहा है। परमात्मा है कि नहीं, ब्रह्म है कि नहीं, मेरी मां है कि नहीं, मेरे पिता है कि नहीं, मेरे मित्र दोस्त है कि नहीं, ये सारे प्रश्न उठ सकते हैं। लेकिन तुम्हें कभी जीवन में अपने होने पर संदेह हुआ है क्या? चाहे वो जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में या सुषुप्ति की अवस्था में भी, मैं हूं कि नहीं, ये कभी भी किसी भी जीव को, वास्तव में तो सभी जीवों का सत्य है, लेकिन चलो आप तो मनुष्य तो हो, अपने जीवन को तो जानते हो, अपने को जान लो। अपने सम्यक स्वरूप का ज्ञान ही परमात्मा ज्ञान है, वही ब्रह्म विद्या है, वही ब्रह्म दर्शन है, दूसरे का ज्ञान नहीं। किसी पर वस्तु के ज्ञान वो तो तुच्छ है, परोक्ष विद्या है, जड़ विद्या है। जो नित्य चैतन्य सत्ता स्वरूप, जो अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, जो तुम्हारी अंतरात्मा है, उसको उपनिषदों ने, वेदों ने, श्रुतियों ने, समस्त शास्त्रों ने भगवान परमात्मा परमेश्वर कहा है, लेकिन अनुभूति में नहीं आ रहा है। तो पहला प्रश्न यही कर रहा हूं कि परिभाषा क्या बताई? जो नित्य है, स्वयंभू प्रकाशक है, लेकिन उसका प्रकाशक कोई नहीं, अर्थात वो सबको जानता है
अपने को भी जानता है, सर्वसाक्षी है। साक्षी का मतलब प्रकाशक, इल्यूमिनेटर। अभी देखिए यहां पर बल्ब जो है, विद्युत का प्रकाश, वो मेरा साक्षी, ये मुझे देख रहा है, इस कमरे में सब कुछ प्रकाशित कर रहा है। साक्षी अर्थात विटनेस, देखने वाला। अब साक्षी शब्द को भी उसमें फंस गए होंगे अगर अध्ययन नहीं किया तो। साक्षी अर्थात देखने वाला, बोध करने वाला, अनुभोक्ता, उसका प्रकाशक। यहां पर ये टेबल है, इसको मैं देख रहा हूं कि मेरे से अतिरिक्त कौन देख रहा है, मैं इसको प्रकाशित कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मैं इसको जान रहा हूं कि नहीं जान रहा हूं। उसी प्रकार से मैं हूं या नहीं हूं, ये प्रश्न पूछ करके चलो आज तक नहीं किया तो अब कर लेना, बैठ जाना शांतिपूर्वक और सोचना कि क्या जीवन में तो अनंत प्रश्न आए, मैं सुखी हूं या दुखी हूं, मर जाऊंगा या जीऊंगा, लेकिन जब तक तुम तथाकथित जीवित अवस्था है तो तुम्हारे होने पर कभी भी प्रश्न चिन्ह कभी खड़ा हुआ है क्या? कदापि नहीं, असंभव है। किसी भी जीव को सृष्टि के सारे प्रश्न और सृष्टि के अस्तित्व संबंधी सब प्रश्न प्रतिपल आते हैं, जाते हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल प्रामाणिक है। परंतु किसी भी जीव को अपने अस्तित्व पर अर्थात अस्तित्व भाव पर, बीइंगनेस, अपने होने का भाव, मैं हूं, ये बीइंगनेस यही है जो सत का तात्पर्य, यही है जो सतचित आनंद का सत, सत सत और सचिदानंद सुनते रहो युग युग से, वो अभी यही नग्न मैं हूं। आई एम एंड आई नो दैट आई एम। मैं हूं, इस पर मुझे कोई, मैं क्या हूं, कैसा हूं, आगे रहूंगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन अभी मैं हूं, ये स्वतः सिद्ध है, स्वतः प्रमाणित है, स्वयं साक्षी सिद्ध सत्ता यही है। मुझे न माता से, न पिता से, न सरकार से, किसी से उसका प्रमाण नहीं चाहिए मेरे होने का। मैं स्वतः सिद्ध अस्तित्व हूं, ये पहली बात जान लो। और यही वहां पर परिभाषित जो क्या किया, जो स्वयं साक्षी है, जो स्वतः अपना प्रमाण, जब कोर्ट में मुकदमा जाता है तो विटनेस ले जाते हो, गवाह ले जाते हो, साक्ष्य ले जाते हो, यानी देखा किसने उस क्राइम को होते हुए, उस दुर्घटना को देखते हुए, उस डकैती को देखते हुए, हत्या करते हुए, कोई देखा है उसको लाओ। तो यहां पर देखो प्रमाण, साक्षी और गवाह कौन है? मेरे होने का गवाह, मेरे होने का प्रमाण मैं स्वतः हूं। सृष्टि का कोई व्यक्ति प्रामाणिक रूप से, मेरी मां हो, मेरी पत्नी हो, मेरे पिता हो, मेरे मित्र हो, शत्रु, कोई प्रामाणिक रूप से, कभी कभी आप देखते हैं कोई बीमार है, वृद्धावस्था में है, या जुआ भी है, अगर बीमार है तो संदेह हो जाता है कहीं मर तो नहीं गया। आप नहीं जान पाते हैं, बाहर से संदेह होता है, लक्षण देखते हैं, श्वास आ रही, आपको प्रश्न उठ जाता है कहीं चले तो नहीं गए ऊपर। लेकिन वह जो तुम अपने बारे में ये प्रश्न कभी उठा है तुम्हारा कि मैं हूं तो नहीं, कहीं मर तो नहीं गया मैं? असंभव है। तुम ध्यान पूर्वक इस पर चिंतन करना, प्रश्न पूछना कि कभी भी कदापि भी तुम या मूर्ख हो या ज्ञानी हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हारी श्रद्धा हो वेदांत में या नहीं हो, कोई प्रश्न, उससे कोई समस्या नहीं। लेकिन प्रामाणिक रूप से यह प्रश्न तुम पूछो कि कभी भी क्या जीवन में मेरे अंदर यह प्रश्न उठा है कि मैं हूं या नहीं हूं? कभी नहीं उठा है, क्योंकि तुम एकमात्र अर्थात तुम्हारी प्रत्यगात्मा जो चैतन्य सत्ता, जो तुम्हारी अंतरात्मा, वो स्वयंभू ज्योति है, स्वयंभू प्रकाश है, एकमात्र नित्य प्रकाश है, सर्वसाक्षी है। स्वयं साक्षी भी सर्वसाक्षी, जो स्वयं साक्षी है, सर्वसाक्षी है, वही स्वयंभू साक्षी है, और जो स्वयंभू साक्षी है वही अंतरात्मा है, वही परमात्मा है। पहले तो ये बात जान लो, उसका और स्पष्ट नग्न दर्शन करेंगे ये दूसरे स्टेप में। लेकिन अभी तो ये समझ लो कि वह जो परमात्मा, वह जो भगवान, वह जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो नित्य
मेरी अनुभूति से प्रमाणित सत्य है, जो है बीइंगनेस, मेरे होने पर कभी भी कोई संदेह नहीं है। सृष्टि, सूर्य है या नहीं, चंद्र है या नहीं, पृथ्वी है या नहीं, मेरे मित्र संबंधी माता पिता सब है या नहीं, सब पर प्रश्न चिन्ह। लेकिन मेरे होने पर आज तक न कभी प्रश्न चिन्ह उठा है मेरे अंदर और न कभी उठेगा। ध्यान रहे, यहां पर मैं प्रोफेसर हूं या चपरासी हूं, ज्ञानी हूं या ज्ञानी हूं, धनवान हूं या निर्धन, यह प्रश्न नहीं। द बीइंगनेस, प्योर बीइंगनेस, मेरे होने पर, होने मात्र की, ये तो अज्ञान की अवस्था है कि कोई ज्ञानी है, अज्ञानी है, धनवान है, निर्धन है, पापी है, पुण्यात्मा है, कोई क्रिश्चियन है, हिंदू, ये माया के परिभाषा है। ब्रह्म में और उस सद वस्तु में जो सच्चित आनंद है, होना मात्र, इसलिए निर्विशेष निर्गुण से कहा जाता है। समस्त गुणों से, समस्त लक्षणों से वो परे है। और उसका पहला क्या लक्षण है? बीइंग। सत मीन्स बीइंगनेस, एग्जिस्टेंस एंड कॉन्शियसनेस, चिद। मैं हूं और मैं ही जान रहा हूं, मैं अपना प्रमाण स्वतः दे रहा हूं, क्योंकि मैं स्वयंभू प्रकाश हूं। मैं सबको जानता हूं, इस टेबल को जान रहा हूं, इस हाथ को जान रहा हूं, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, उस मोबाइल को जान रहा हूं। अपनी आंख, मेरी आंख बंद है, मेरी आंख खुली है, मेरे नासिका से गंध, आंख से रूप का बोध और सभी पंचेंद्रियों से पंच विषयों का बोध मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं, मैं अनुभव करता हूं, अन्य कोई नहीं। मैं सृष्टि को देख रहा हूं, सबको प्रकाशित कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरा प्रकाशक कौन है? अंतिम प्रश्न है, खुल जाएगी सारी गुत्थी। मेरा प्रकाशक कौन है? मुझे कौन दिखाता है? कोई नहीं दिखाता है। मैं स्वयंभू प्रकाश हूं, सर्वसाक्षी हूं, सर्व प्रकाशक हूं। मेरा प्रकाशक कोई नहीं, इसलिए मैं ही वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। यह अनुभूत सत्य है। यहां होने का प्रश्न, तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी, महात्मा हो या दुरात्मा, हिंदू हो या क्रिश्चियन, ये सब प्रश्न तो अज्ञान के, माया के हैं। लेकिन जो सच्चित आनंद है, जो शुद्ध बोध स्वरूप अस्तित्व है, माई बीइंगनेस, माई एग्जिस्टेंस, दैट इज बियॉन्ड ऑल क्वेश्चंस एंड डाउट्स। ये अनुभूत सत्य है। वही एकमात्र स्वयंभू वस्तु है, जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं। सृष्टि में किसी भी जीव ने अपने न जन्म को देखा है, न मृत्यु को देखा है। इसलिए वह अनादि मत परम ब्रह्म न सत्नासदोच्यते। जो 13वें, इसलिए इस कारण से मैंने उस श्लोक का चुनाव किया था, जो 13वें अध्याय का जो 12वां श्लोक है, जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं। केवल विवेक चूड़ामणि से ही नहीं, अनंत श्लोक उपनिषदों से भी दे सकता हूं, लेकिन ये जो भगवत गीता का श्लोक इसलिए उद्धृत किया, उस परमात्मा की परिभाषा यही बता, ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिं मत् परम ब्रह्म न सत्नासदुच्यते। इस शब्द को यहां पर पकड़ो। अनादि मत परम ब्रह्म, वो पर ब्रह्म परमात्मा है, अनादि मत है। बाकी ये जगत आदि मत है। ये सच्चिदानंद घन नाम का ये परमहंस, ये सच्चिदानंद सरस्वती नाम का सन्यासी, आप वहां श्रोता, ये टेबल, ये कुर्सी, माता पिता, सूर्य चंद्र, ये सब आदि मत है। अर्थात सबका, एवरीथिंग एंड एवरीवन हैज ए बिगिनिंग। मेरे अतिरिक्त मैं अनादिमत्र, एकमात्र ब्रह्मांड में कोई सत्ता है जो अनादिमत, दैट इज विदाउट एनी बिगिनिंग, और जिसकी बिगिनिंग नहीं उसका एंड नहीं, जिसका आरंभ नहीं उसका अंत नहीं। वो कौन है? अनादिमत परम ब्रह्म न सत्नासदोच्यते। इसलिए मैं न सत हूं न असत हूं। अब यहां पर क्यों? मैं शुद्ध अंतरात्मा चैतन्य सत्ता, जो मैं हूं मात्र, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये नहीं। होना ब्रह्म जो है इन सब उपाधियों से, पाप से भी, अच्छा प्रश्न पूछेगा, नहीं पाप से भी निर्मुक्त हूं, लेकिन पुण्य से तो संयुक्त हो सकता हूं। नहीं, वो तो बिल्कुल वही माया हो गई। अगर परमात्मा भी गुण से संयुक्त हो गया, पुण्य से युक्त हो गया, तो पाप से जैसे युक्त हुआ तो पुण्य से भी, दोनों स्थितियों में वो माया हो गई, असत वस्तु हो गई। तो परमात्मा न सत है न असत है,
न पंचेंद्रियों का विषय है, न पंचेंद्रियों की अनुपस्थिति। वह समस्त पंचेंद्रियों का नित्य विषयी स्वरूप जो मेरा मैं है, वह नित्य मैं हूं और मैं अपने होने का बोध करने वाला हूं, स्वयं साक्षी हूं, स्वयं अनुभोक्ता हूं। जो इस श्लोक में 216 श्लोक जो विवेक चूड़ामणि का यह तात्पर्य है, चूंकि वह स्वयं साक्षी स्वरूप, अर्थात कौन है स्वयं साक्षी? ये अस्तित्व का भाव, मैं हूं, ये नित्य उपलब्ध है। तुम सोए हो कि जगे हो, ज्ञानी हो या ज्ञानी, विद्युत प्रकाश है या नहीं है, कोई अंतर नहीं। जो नित्य उपलब्ध है और नित्य देख रहा है, जान रहा है, किसी एक घटना को नहीं। वो इस जागृत अवस्था में पंचेंद्रियों के पंच विषयों स्वरूप जो अनुभूति है, उसका प्रकाशक अर्थात देखने वाला, जानने वाला है। स्वप्न अवस्था में स्वप्न दृश्य का वह जानने देखने वाला है। स्वप्न संपन्न हुआ, गहन निद्रा की अवस्था अर्थात जहां पर पंचेंद्रियों के पंच विषयों की जो जागृत अवस्था की अनुभूति, उसकी अनुपस्थिति, और स्वप्नावस्था में भी जो स्वप्न जगत, उसकी भी अनुपस्थिति से मुक्त, जहां समस्त पंचेंद्रियों के पंच विषयों की अनुपस्थिति की अनुभूति जो करने वाला है, उसको भी जान रहा है। वही तो कहता है सुबह में उठते उठते, मैंने गहरी निद्रा ली। वही प्रत्यगात्मा इन तीनों अवस्थाओं का स्वयंभू शाश्वत नित्य साक्षी, नित्य प्रकाशक और नित्य गवाही देता है, नित्य देख रहा है। कभी भी नॉट इवन फॉर ए नैनो सेकेंड इट्स बीइंगनेस, इट्स विटनेसहुड इज एब्सेंट। देखने जानने की दुनिया की कोई ऐसी इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं, कोई एजेंसी नहीं, कोई शक्ति नहीं कि क्षण भर के लिए वो दुनिया की बड़ी से बड़ी फेल कर जाती है। लेकिन यह जो स्वयं साक्षी स्वरूप, स्वयं प्रकाशक स्वरूप मैं और मैं हूं, यही अस्तित्व स्वयं साक्षी मुझे कौन प्रमाणित कर रहा है? यहां अकेला हूं, 10 साल से तो यहां रह रहा हूं मैं व्यक्तिगत रूप से। मैं सोया हूं कि जगा हूं, मर गया कि जिंदा हूं, शरीर सुखी हूं कि दुखी हूं, ये कौन जान रहा है मेरे अतिरिक्त? मैं अभी प्रवचन कर रहा हूं कि किसी को गाली दे रहा हूं कि क्या कर रहा हूं, कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं। किसी के विषय में मेरे निकृष्ट विचार आए कि उत्कृष्ट विचार आए, ये वाणी बोलना तो थोड़ा दूसरे भी समझ ले कि चलो, चुप होकर के मैं सोचता हूं ये तो बड़ा निकृष्ट प्राणी है, ये तो बड़ा उत्कृष्ट प्राणी है, ये तो मुमुक्षु बहुत अच्छा है, ये तो पाखंडी है, बोलता है कि आत्म साक्षात करा दो महाराज। ये मेरे अंदर जो विचार या बुद्धि का जो निर्णय चलता है, वो कौन देखता है, कौन जानता है, कौन प्रकाशक है, कौन साक्षी है? मैं हूं, मेरे सिवाय कोई नहीं है। न कभी था न कभी होगा। इसलिए मेरे अतिरिक्त जो नित्य है और मुझे कोई नहीं जानता। अब मुझे जब कह रहा हूं तो कहो कि अरे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती आप हो, दंडी स्वामी जी के शिष्य हो, और धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज आपके परम गुरुदेव है, मैं जानता हूं आप तो रहते हो ऋषि के हरिद्वार। ये शरीर का परिचय तुम दे रहे हो, मुझे नहीं जानते। ये सच्चिदानंद नाम का जो नाम रूप है, जो पैदा हुआ है, तो आदि मत है, इसका परिचय तुम दे रहे हो। जो अनादि मत मेरी अंतरात्मा, तुम मेरे शरीर का परिचय दे रहे हो, मेरे शरीरी को नहीं देख सकते हो। शरीरी मेरा और तुम्हारा और ब्रह्मांड के सभी जीवों का एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता है, वही प्रत्यगात्मा है, और उसे देखा नहीं जा सकता है क्योंकि वो सबको देखता है। उसे प्रकाशित नहीं कर सकते क्योंकि वो सर्व प्रकाशक है, वो स्वयंभू प्रकाश है। कौन? वो मैं हूं, मेरी प्रत्यगात्मा, यही मेरी प्रत्यगात्मा, यही मेरी अंतरात्मा है। मैं सबको देखता हूं, मैं सबको जानता हूं, मैं सर्वसाक्षी हूं और मैं हूं, इस पर कभी कोई संदेह नहीं। सृष्टि के सारे विद्वान, सृष्टि के सारे नोबेल प्राइज विजेता, सारे डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक आकर के, डार्विन आ जाएं, आइंस्टीन आ जाएं, न्यूटन आ जाएं, आदि शंकराचार्य भी आ जाएं, राम भी आ जाए, कृष्ण भी आ जाएं, अगर मुझसे कहें
कि तुम तो हो ही नहीं। हम सब कह रहे हैं, मैं कहूंगा गो टू हेल। मैं हूं, मैं जानता हूं। सृष्टि, अभी विश्व में आबादी करीब 800 करोड़ है। कोई इलेक्शन कराया जाए, कोई वोटिंग कराया जाए, अच्छा स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती आप हो या नहीं, चलो हम 800 करोड़ लोग इस पर वोटिंग करके निर्णय करेंगे। 800 करोड़ के पूरे 800 करोड़ लोगों ने कह दिया कि तुम तो हो ही नहीं। आई विल से गो टू हेल। आई अलोन नो माई सेल्फ, आई अलोन सी माई सेल्फ, आई अलोन परसीव माई सेल्फ, आई अलोन एक्सपीरियंस माई सेल्फ, आई अलोन एम द इटर्नल एंड द सेल्फ लुमिनस सेल्फ इफल्जेंट विटनेस ऑफ माइंड एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन एल्स। सर्व साक्षी, सर्वद्रष्टा, सर्व प्रकाशक, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। और मेरा स्वतः प्रमाण सृष्टि के सभी प्रमाणों पर, सारे वेद भी आ जाएं, सारे पुराण आ जाएं, और बोला मैंने कि चुनाव भी दुनिया के लोग कह के कहे कि नहीं नहीं तुम हो नहीं, मैं मानूंगा नहीं, मैं हूं, क्योंकि मैं स्वतः प्रमाण हूं। मैं स्वतः जान रहा हूं कि मैं हूं। मैं क्या हूं इस पर प्रश्न नहीं करा, मेरे होने पर प्रश्न चिन्ह ब्रह्मा विष्णु महेश करेंगे, या आदि शंकराचार्य करेंगे, या राम करेंगे, या कृष्ण करेंगे, या दुनिया की सारी आबादी या सारे नोबेल प्राइज विजेता भी करेंगे। मुझे एक क्षण के लिए कोई संदेह मुझे नहीं होगा। मैं कहूंगा छाती ठोक के, मैं हूं और मेरे होने का मुझे नित्य बोध है। मैं नित्य उस साक्षी अर्थात गवाही और गवाह के रूप में उपलब्ध हूं। मैं हूं, मेरे अस्तित्व पर एग्जिस्टेंस, शरीर है नहीं, अंग है नहीं, मन बुद्धि ये तो सब माइक है, लेकिन मेरा जो मूल स्वरूप है मैं हूं, वो चैतन्य स्वरूप है। वही तो प्रत्यगात्मा वह ज्ञान स्वरूप है जिससे मैं सबको जानता हूं। बोध सत्ता मात्र हूं। आई एम वेरीली ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। उस पर मुझे न कभी संदेह हुआ न शंका हुई। वही तो प्रत्यगात्मा है और वह साक्षात परमात्मा है। अब जब मुझे पता चल गया कि मेरा वह जो चैतन्य स्वरूप, जो चिन्मयी सत्ता जो सबको देख रही है और स्वयंभू प्रकाशक है, मेरा प्रकाशक कोई नहीं, मुझे कोई नहीं देख सकता, मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं सबको देख रहा हूं। मैं अपने स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अंदर बाहर इधर उधर सर्वत्र देख रहा हूं, जान रहा हूं, लेकिन इस शरीर को तो देख सकते हो। शरीर तो वास्तव में ये माइक है, पंचभूत है, लेकिन मेरी जो अंतरात्मा है, प्रत्यगात्मा है, जो ज्ञान स्वरूप चेतन सत्ता है, चित्ती शक्ति, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, वो चित्ती शक्ति यही तो मेरी प्रत्यगात्मा है, यही तो मेरी अंतरात्मा है। उसके होने पर न कभी शंका थी न है, क्योंकि मैं नित्य स्वतः ही स्वयंभू साक्षी हूं, सर्व प्रकाशक हूं। मुझे कौन प्रकाशित करेगा? अरे सूर्य है कि नहीं? सूर्य उदित हुआ है नहीं हुआ है, लैंप जाकर के प्रमाणित करेगा क्या? कैंडल से देख पाओगे? ऐसे कबीर ने एक बार ऐसे ही कहा, दोपहरी में निकल करके और लालटेन से ऐसे ढूंढ रहे थे, बोल रहे कि लोग कि क्या कर रहे हो जून के महीने में, मई जून के महीने में क्या देख? बोले कि मैं लालटेन से देख रहा हूं कि सूर्य उदय हुआ है कि नहीं हुआ है। सब लोग हंसते थे। यही कहना चाह रहे थे इसी को कि जो नित्य उदित है सूर्य, उस समय कितनी प्रचंड गर्मी होती है, तेज उसका कितना गर्मी है, लेकिन उसको देखने की कोशिश तुम करो। अरे मूर्खता है तुम्हारी। वह जो सर्वद्रष्टा है, सर्वसाक्षी है, सर्व प्रकाशक है, उसे किससे देखोगे? वो तो तुम हो, वह चैतन्य सूरज हो, वह सच्चिदानंद दिनेश तुम हो। तुम्हारी प्रत्यगात्मा, तुम्हारी अंतरात्मा वही पर ब्रह्म है। और तुम्हें कब नहीं दिख रहा? अब बताओ। जब कहता हूं, आज मैं खोल रहा हूं कि परमात्मा नित्य नग्न है, उस पर आवरण होने की कोई संभावना नहीं है, कोई माया उसे आवरित कर नहीं सकती है। आवरण है अगर कोई पर्दा है तो तुम्हारे विचारों का, तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारी आंखों पर पड़ा है, मेरे मैं का। अब देखो अंदर में यहां पर देख लो अपने आप को। मेरे मैं का बोध तुम्हें नहीं हो रहा है?
तुम क्रिश्चियन हो कि हिंदू हो कि आस्तिक हो कि नास्तिक हो कि कम्युनिस्ट हो कि पापी हो कि पुण्यात्मा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तुम अपने आप को देख रहे हो, तुम साक्षी हो, तुम्हारा प्रकाशक कोई नहीं। किसने प्रकाशक किया? अगर ये चली जाती है, कभी कभी लाइट यहां चली भी जाए, कुछ भी चली जाए, मैं यहां पर भी हूं। मुझे बाहर स्टेबल को देखने के लिए, फ्रिज को, कमरे को देखने के लिए तो विद्युत प्रकाश की आवश्यकता है। लेकिन चलो मैंने सब बंद कर लिया, कुछ नहीं दिख रहा है, बाहर में तो नहीं, लेकिन मैं मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप वहीं पर बैठ जाओ, देखो तुम्हारा मैं तुम्हें कब तुमसे ओझल था, कब अदृश्य तुमसे था? कदापि नहीं, कोई संभावना ही नहीं। लेकिन चूंकि परमात्मा को, ब्रह्म को तुम पंचेंद्रियों के पंच विषयों के रूप में, किसी दृश्य के रूप में बाहर में ढूंढ रहे हो, और वह परमात्मा नित्य तुम हो। तुम्हारी प्रत्यगात्मा, तुम्हारी अंतरात्मा जो विषय, सर्व साक्षी, सर्व प्रकाशक, वही स्वयंभू सत्य है एकमात्र। बाकी सब कुछ उस पर, उससे, उसके होने से सब पराश्रित अस्तित्व है मेरे सिवाय। मेरे उस चैतन्य अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के अतिरिक्त कोई भी नित्य स्वयंभू साक्षी नहीं है। मुझे किसी का प्रकाश नहीं चाहिए, किसी की गवाही नहीं चाहिए, किसी की आंख बुद्धि कुछ नहीं चाहिए। मैं वह चैतन्य चक्षु हूं, प्रज्ञान चक्षु हूं, प्रज्ञानम ब्रह्म का प्रज्ञान चक्षु हूं, जो नित्य स्वयंभू है। मैं सबका प्रकाशक, मेरा प्रकाशक कोई नहीं, मैं स्वयंभू हूं। मेरे होने से ये अनंत ब्रह्मांड है, मेरे नहीं होने से कुछ नहीं है। मैं कभी भी अनस्तित्व होता नहीं। ये अनंत ब्रह्मांड मुझ में उत्पन्न होते हैं, स्थित रहते हैं, विलीन भी हो जाते हैं, परंतु मैं विलीन नहीं होता हूं। ये जगत रहे या न रहे, ये शरीर रहे या न रहे, लेकिन मेरा मैं हूं। आई एम, आई एग्जिस्ट एंड आई नो दैट आई एग्जिस्ट, आई एम। ये शुद्ध बोध स्वरूप है। इसी शुद्ध बोध को तो चैतन्य सत्ता, इसे ही परमात्मा कहते हैं, प्रज्ञान तत्व है। अब तुम्हें बताओ, तुम्हारा अपना मैं तुम्हें कब नहीं दिख रहा? किससे भीख मांगना है? किस उपकरण की आवश्यकता है? किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। तुम सुबह में जब जगते हो तो सबसे पहले किसका बोध होता है? बगल में तुम्हारी संतान है, माता है, पिता है, प्रेयसी है, जो कोई भी है, या अपना शरीर, किसी का बोध नहीं होता है। सबसे पहले तुम तुम्हारे मैं को देखते हो। जब मैं जगता है तो ये सृष्टि जगती है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे होने से ये ब्रह्मांड है, मेरे नहीं होने से कुछ भी नहीं। मैं अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान हूं। इसीलिए मेरी जो प्रत्यगात्मा है वो साक्षात परमात्मा है, वह साक्षात पर ब्रह्म है, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। मुझसे इतर न कोई ब्रह्म था, न है, न होगा, और वह मुझे नित्य नग्न दिख रहा है। मैं हूं और मैं हूं, इसका मुझे बोध है। मैं इसे देख रहा हूं और स्वयं प्रकाशक, स्वयं साक्षी हूं। ये शरीर के अंदर भी सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा। मन बुद्धि के अंदर सूक्ष्म शरीर या शरीर, अभी यहां ऋषिकेश में बड़ी ठंडक पड़ रही है, 3 डिग्री 4 डिग्री। और स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, जो ये भाव, इन सबको मैं देख रहा हूं, इन सबका साक्षी हूं। कौन? और मैं हूं। इसलिए इन सबका, ये सब जो सबको देख रहा हूं, देखने वाला मैं हूं। ये दिखने वाले तो सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन देखने वाला न आता है न जाता है। सब दिखने वाले तो माइक हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जो सबको देख रहा है, जब जो स्वयं साक्षी है, जिसका प्रकाशक कोई नहीं, वो एकमात्र मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं। इसी अर्थ में वह जो मेरा मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है। वह देह तादात्म्य से विमुक्त होकर के अपने को जब देखता है तो उसे पता चल गया अहंकार से कि मैं इस शरीर और अनंत ब्रह्मांड के इन शरीरों से नित्य असंग हूं, निरंजन हूं। आई एम नेवर अटैच्ड टू एनीवन, एनीथिंग। आई एम मियर इल्यूमिनेटर, विटनेस,
सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ लुमिनस रियलिटी, स्वयंभू प्रकाशक मैं ही हूं। और अभी यही प्रश्न है कोई, मुझे मैं हूं या नहीं, इसका प्रकाशक कौन है? किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की गवाही नहीं चाहिए, किसी गुरु ज्ञानी की गवाही नहीं चाहिए, मैं इसका प्रकाशक हूं, मैं यही अपनी अनुभूति से नित्य देख रहा हूं। मुझे अपना नग्न दर्शन कब नहीं हुआ? मेरे मैं का नग्न दर्शन होने के पश्चात ही कुछ भी दिखता है। मेरे ब्रह्म के दिखने, ब्रह्म के प्रकाश में ही, चैतन्य प्रकाश में ही अनंत ब्रह्मांड दिखता है। मेरे पर प्रश्न कौन उठा सकता है? मैं एकमात्र सदवस्तु हूं, एकमात्र स्वयंभू प्रकाश हूं, मेरा प्रकाशक कोई नहीं, मैं सबका प्रकाशक हूं, मैं स्वयं साक्षी हूं, मुझे कोई देख नहीं सकता, मैं सर्व साक्षी हूं। वही अंतरात्मा, मेरी अंतरात्मा, जो अज्ञान के कारण, इस देह तादात्म्य के कारण अपने को जीवात्मा कहती है, मानती है, लेकिन वह कभी भी शरीर से आबद्ध नहीं हुई। मैं यहां भी, वहां भी, अब भी, तब भी, सतयुग का, द्वापर का, त्रेता का, सर्वदेश नाम काल का प्रकाशक में एक वह जो मैं हूं, यह जो अस्तित्व भाव मेरा है, वही अंतरात्मा है, वही प्रत्यगात्मा है। वो शाश्वत है, न उसे देश बाधित करता है, न काल बाधित करता है, न वस्तु सीमित करती है। मैं वही निरतिशय वृहत ब्रह्म स्वरूप जो अभी मैं हूं, आई एम, यह अस्तित्व स्वरूप, इसकी अनुपस्थिति किसी ने अनुभव की नहीं, कभी अनुपस्थिति इसकी हो नहीं सकती। यह नित्य नग्न यहीं परब्रह्म परमात्मा है, यहीं परब्रह्म है, और कभी भी इसकी अनुपस्थिति की कहीं कोई संभावना नहीं है। यही सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यही परमात्मा है, जिसे जान करके सर्वस्व का बोध हो जाता है, जिसे और जिसको जान लेना ही सर्वस्व हो जाना, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, यही मोक्ष है, यही सद्यो मुक्ति है, अमृतत्व की प्राप्ति। ये अमृत तत्व मुझे नित्य प्राप्त है, वही अमृत स्वरूप है। मैं मरण धर्मा शरीर से तादात्म्य करके सुखी दुखी भयग्रस्त हो रहा था जन्म मृत्यु के भवबंधन में। मैंने जान लिया कि अमर दोनों अर्थों में मैं देश काल वस्तु परिचिन नित्य सत्ता हूं और आनंद का अनंत भंडार हूं। रसो वैसा, मेरे अतिरिक्त आनंद प्रेम सौंदर्य की कहीं कोई कणिका नहीं। मैं एकमात्र सदवस्तु हूं, मैं हूं और मैं जान रहा हूं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यही जो तैतरीय उपनिषद में जो ब्रह्म की परिभाषा है, सत्यम ज्ञानम, मैं सत्य हूं, शाश्वत मैं हूं और अनंत ज्ञान स्वरूप हूं। अनंत अर्थात सबका, तीनों लोकों का, तीनों कालों का, तीनों अवस्थाओं का, सबको जानता हूं, इसलिए अनंत ज्ञान हूं। मेरे ज्ञान का अंत नहीं, इसलिए अनादिमत हूं। जो अनादिमत है वही परमात्मा है। वहां भगवत गीता में बताया, मैं आदिमत नहीं, अनादिमत। सृष्टि में सब आदिमत हैं, मैं एकमात्र अनादिमत हूं। मेरी जो प्रत्यगात्मा, मेरी अंतरात्मा, जो नित्य शुद्ध बोध स्वरूप, जो स्वयं साक्षी सत्ता है, वह एकमात्र अनादिमत है। इसका जन्म नहीं, इसके मेरी अनुभूति, जिसकी अनुपस्थिति एक क्षण के लिए हुई ही नहीं, जो नित्य उपलब्ध है, स्वयंभू सत्य है, उसकी अनुपस्थिति की कहां संभावना? इस जीवन में तो नहीं। और मैंने जीवन में इसके विपरीत किसी को नित्य, मेरी पत्नी हो, पिता हो, माता हो, शत्रु हो, 24 घंटे किसी का साक्षी नहीं रहा हूं, किसी को नहीं देखा हूं। मैं एकमात्र जो वस्तु हूं, पदार्थ हूं, तत्व हूं, जो स्वयंभू प्रकाश है, स्वयं साक्षी है, वही प्रत्यगात्मा है। मेरे अतिरिक्त, मेरी प्रत्यगात्मा से इतर बाहर कोई ब्रह्म नहीं। यह मेरी प्रत्यगात्मा ही
तुम्हारी अपनी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है और उसकी अनुभूति नित्य करो। इसीलिए समाधि में, ध्यान में जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो एकांत में जाकर के उस आनंद का रसपान करते हैं, उस अमृत का प्याला, उस अमृत के महासागर में डूब जाते हैं। इसीलिए किसी से मिलते नहीं, पता चल जाता है ये तो संपूर्ण क्षुद्र क्षण भंगुर, ये इतना दुखमय संसार है, मेरा क्या लेना देना। उस अमृत के महासागर में डूब लेने के कारण, डूब जाने के कारण वही आत्म क्रीड़ा है, वही आत्म मैथुन है, वही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है, वही सद्यो मुक्ति है। वह तुम्हारा स्वभाव नित्य उपलब्ध है, वह ऐश्वर्य तुम्हारा अपना धन है, वह तुम्हें नित्य प्राप्त है, कहीं नहीं जाना है। देखो, अभी यहीं देखो, वो नित्य उपलब्ध है और तुम्हारे सिवाय कुछ भी नित्य नहीं, तुम्हारे सिवाय कुछ भी स्वयंभू नहीं। तुम एकमात्र स्वयंभू, तुम एकमात्र नित्य तत्व हो, अपनी प्रत्यगात्मा, अपनी अंतरात्मा के रूप में। और वही नित्य शाश्वत सनातन स्वयंभू प्रकाश, स्वयं साक्षी अंतरात्मा ही साक्षात परमात्मा है। इसलिए अपने उस परम स्वरूप का दर्शन करो, वही अखंड ब्रह्म दर्शन है, वही आत्मज्ञान है, वही अखंड समाधि है, वही ज्ञान समाधि है, वही सह समाधि है। मेरी प्रार्थना है कि ये अनुभूति आपको शीघ्रात शीघ्र उपलब्ध हो जाए। ये युग युग के पुण्य कर्म फलित होने के पश्चात ही आपका ये सौभाग्य फलित हुआ होगा, तो श्रवण करने को भी ये मिल रहा है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। अहोभाव उस परमात्मा के प्रति जो नित्य उपलब्ध है तुम्हारी आत्मा के रूप में, उसे अभिव्यक्त करो और उस परम तत्व में निमग्न हो जाओ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।